उसमें महाभोज का आयोजन था। जी जी, शक्ति प्रदर्शन था। महाभोज तो एक बहाना था। अब चुनाव के पहले ये लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों को मैं इसकी असली वजह बता दूं। असली वजह ये है कि अनंत सिंह काफी घबरा गया है सोनू मोनू गिरोह से। नमस्ते, आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है। अभी मेरे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं और इनसे हम लोग अभी जानकारी लेंगे। अनंत सिंह ने अभी 3 करोड़ की कार खरीदी है और 3 करोड़ की कार बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हो रही है। हमें भी कुछ दिन पहले उनकी कार को देखा था और काफ़ी महंगी है और उनके द्वारा बोला जा रहा है, उनके समर्थकों के द्वारा, कि ये कार अभी तक किसी भी बिहार में किसी भी लोगों के पास नहीं है, लेकिन कई लोग बोले कई नेताओं के पास है। इसी विषय में लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। 3 करोड़ की कार खरीदे हैं अनंत सिंह, कैसे देखते हैं? अब देखना क्या है मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो गाड़ी है अनंत सिंह, जो माफिया डॉन अभी बेउर जेल में बंद है, उसने खरीदी है गाड़ी। ये टोयोटा कंपनी की गाड़ी है, लैंड क्रूजर है। और लैंड क्रूजर गाड़ी जैसा आपने बताया 3 करोड़ की है और कहते हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मतलब उस पर गोलियों का असर नहीं पड़ेगा। कुछ भाई लोग बता रहे हैं कि बम प्रूफ भी है, बम का भी असर नहीं पड़ेगा। रॉकेट प्रूफ होने की बात हो रही है। अब पता नहीं क्या क्या प्रूफ है, इसको तो ऑपरेशन सिंदूर में जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अनंत सिंह ने खरीद लिया तो ये है। इसमें 2-3 बातें मैं कहूंगा। एक तो बड़े बड़े शर्म की बात है कि बिहार जो हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, एक आम बिहारी के पास यहाँ टूटी साइकिल भी नहीं है, सेकंड हैंड साइकिल भी नहीं है, और माफिया 3 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहा है। इससे पता चलता है कि हमने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया है कि आम आदमी के पास एक साइकिल नहीं और माफिया 3 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। और मीडिया में भी जिस तरह से खबरें आ रही है, वो तो लगता है कि एकदम जय जयकार हो रही है अनंत सिंह की। कोई लिख रहा है ऐसी गाड़ी शाहरुख खान के पास है, कोई कह रहा है कि आकाश अंबानी के पास है। एकदम लगता है कि इनके समर्थकों के द्वारा भी बोला जा रहा है ये बात। हाँ, वही तो जय जयकार हो रही है। तो इसमें एक तो बात मैंने ये कहा कि मीडिया में कहीं इस एंगल से सवाल नहीं किया जा रहा है कि ये पैसे का स्रोत अनंत सिंह का क्या है। 3 करोड़ तो कोई मामूली रकम नहीं ना है, तो कोई उन्होंने पसीने की कमाई से तो नहीं खरीदी है गाड़ी। कोई ऐसा नहीं कि खेत में कुदाल चलाते हैं और उससे खरीद लिए गाड़ी। तो और वो विधायक रह चुका है, पत्नी भी विधायक है, तो उसको तो स्रोत बताना चाहिए जनता को। इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है और सिर्फ ये हो रहा है कि मतलब बहुत महंगी गाड़ी है। लेकिन दर्शकों को मैं इसकी असली वजह बता दूं। असली वजह यह है कि अनंत सिंह काफी घबरा गया है सोनू मोनू गिरोह से। और इसकी पृष्ठभूमि दर्शकों को पता ही होगी। इस साल 22 जनवरी को एक गोलीबारी की घटना हुई थी पटना थाना में। पटना जिला में एक पचमहला थाना है, वहां एक गांव है नौरंगा जलालपुर। तो वहीं अनंत सिंह पहुंच गया था। अनंत सिंह तो खुद को छोटे सरकार समझता है, लगता है कि न्यायपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका सब इसी में है। तो ये पहुंच गया था वहां पंचायती करने के लिए। और उसी में सोनू मोनू 2 भाई हैं जो पहले से गिरोह चलाते हैं, नौरंगा जलालपुर के ही। उन लोगों ने काफी गोलियां चलाई 100 राउंड के आसपास। अनंत सिंह गिरता पड़ता भागा, जान बचा के, दुम दबा के। उसी मामले में अनंत सिंह ने सरेंडर किया और वो बेउर जेल में है। लेकिन उसके बाद से अनंत सिंह के मन में कहीं ना कहीं मौत का भय समा गया है। पहले तो ऐसा लगता था कि बहुत भौकाल टाइट है छोटे सरकार का, एक पत्ता नहीं खड़कता है छोटे सरकार की मर्जी के बिना, और छोटे सरकार की और कौन आंख उठा के देखेगा वगैरह वगैरह। लेकिन सोनू मोनू ने खदेड़ा और उसके बाद सोनू सिंह का लगातार मीडिया में इंटरव्यू आया कि हम अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा देंगे। और ये भी कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, मतलब सोनू सिंह 34 बरस का है, अनंत सिंह 68 बरस का है। तो सोनू और मोनू एकदम आर पार की लड़ाई के मूड में है। और उसके बाद जो मेरे जासूसों ने खबर दी है कि उस मोकामा बाढ़ क्षेत्र में जो अपराध की दुनिया है, अंडरवर्ल्ड है, उसमें अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बना है। 6 लोगों का महागठबंधन बना है, सबके सब उसमें क्रिमिनल ही हैं। एक आपको ये है विवेका पहलवान, एक सोनू सिंह, एक मोनू सिंह, एक सूरज भान, एक अशोक महतो और एक ललन सिंह। ये ललन सिंह केंद्रीय मंत्री नहीं, ये मोकामा का ललन सिंह है। तो इन लोगों ने महागठबंधन बना लिया। 2-3 महीने पहले तो इसकी मौत हो गई, विवेका पहलवान की मौत हो गई 2-3 महीने पहले। तो अब 6 लोगों में 5 लोग बच गए हैं। लेकिन तब भी ये महागठबंधन बहुत मजबूत है। अभी 1-2 रोज पहले सूरज भान ने भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया मोकामा में, उसमें महाभोज का आयोजन था। जी जी, शक्ति प्रदर्शन था। महाभोज तो एक बहाना था। अब चुनाव के पहले ये लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो उसमें भी हजारों लोग आए और इस तरह से तो अनंत सिंह कहीं ना कहीं अपने ही इलाके में मतलब घिरता जा रहा है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि अनंत सिंह में अहंकार बहुत आ गया था। देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, ये अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए और ये अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते थे। तो इससे अनंत सिंह में बहुत अहंकार आ गया था। उसको लगने लगा था कि जब मुख्यमंत्री ही मेरा चपरासी है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। आपको याद होगा पिछले साल लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह जब पैरोल पर छुटा था 15 रोज के लिए, तो उसमें उसने मेरे बारे में भी अनशंट बातें की थी अपने कुछ चमचे यूट्यूबर्स के सामने। तो बहुत अहंकार आ गया था। तो अहंकार देखिए दुनिया में किसी का नहीं रहता है, ना रावण का अहंकार नहीं रहा तो अनंत सिंह किस खेत की मूली है। तो उसी अहंकार की प्रतिक्रिया में उसके खिलाफ महागठबंधन बना और इस बार अनंत सिंह की भले चुनाव लड़ ले वो, लेकिन जीत काफी मुझे मुश्किल नजर आ रही है और उसके जो विरोधी हैं वो उस पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं। और ये बुलेट प्रूफ गाड़ी भी जो है वो उसी की एक कड़ी है कि अनंत सिंह कितना अंदर से घबराया हुआ है। यही कारण है कि अनंत सिंह वापस बेऊर जेल चले गए थे, तुरंत चले गए थे। तुरंत चले, सही कहा, बहुत फुर्ती से उसने सरेंडर किया। शायद उसके वकीलों ने बताया हो, उसके चेलों ने बताया है कि आप बेऊर जेल में अभी ज्यादा सुरक्षित रहिएगा बाहर के इसमें। तो लेकिन कुछ महीने में उसको जमानत मिल जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, चुनाव से तो लगता है बाहर आ जाएगा। तो सोनू मोनू का भय उसको बिल्कुल समा गया और सोनू मोनू उसके खून के प्यासे हैं, तो इसलिए सब बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी गई है जी। तो सरकार में है, सरकार को समर्थन दिए हैं, अब उनको अब सरकार पे भरोसा नहीं है क्या? अब शरण जा रहे हैं, बेऊर जा रहे हैं, तभी उनको लग रहा है कि हम सुरक्षित वहां रह पाएंगे, मतलब उनको नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है। अब हो सकता है, जान रहे हैं कि पलटू राम की पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। बस स्टैंड पर लिखा रहता है ना, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। तो छोटे सरकार को लगा होगा कि अपनी जान की रक्षा स्वयं करनी है, पलटू राम के भरोसे नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए बुलेट प्रूफ गाड़ी आई है। देखिए कब तक बच पाते हैं बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ी से जी। आपको नहीं लगता है कि जब जब जेल जाते हैं तो बड़ी अंतर से वो जीत के आते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। मान लीजिए इस बार कभी जेल में उस समय अलग अलग समीकरण बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है। पहले जब जेल गया था अनंत सिंह तो ये महागठबंधन नहीं बना था, अब महागठबंधन बन गया है। और ध्यान देने की बात है कि यदि इस अशोक महतो को आप हटा दीजिए तो सारे लोग इसमें भूमिहार ही हैं। महागठबंधन में भी सोनू सिंह, मोनू सिंह, सूरज भान, ललन सिंह सब लोग भूमिहार है। तो जो अनंत सिंह का जो एक भूमिहार वाला कार्ड था, जो एक जातीय कार्ड था, वो कार्ड भी इस बार काम नहीं करेगा जी। आपको क्या लगता है किस गठबंधन से उनको टिकट मिल सकता है? क्या जेडीयू से ही उनको टिकट मिलेगा या निर्दलीय रहेंगे वो? नहीं, पलटू देंगे टिकट। वो तो अनंत सिंह ने पैरोल पर अभी बाहर आने पर कहा ही था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में रहता है। इसका मतलब पलटू से गुफ्तगू हुई होगी मुख्यमंत्री आवास में बंद कमरे में, तो पलटू राम को हुक्म दिया होगा अनंत सिंह ने, तो टिकटवा जेबे में आ गया जी। तो हम लोग अभी अनंत सिंह के 3 करोड़ की कार जो खरीदे हैं उस विषय पर हम लोग बात कर रहे थे। लगातार सर अनंत सिंह पे बोलते रहे हैं तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत किया जाए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग अनंत सिंह के से बताया जा रहा था कि हम लोग 3 करोड़ की कार खरीदे हैं। अभी तक कोई पॉलिटिशियन के पास, कोई के पास 3 करोड़ की कार नहीं है। इसी विषय में हम लोग बात कर रहे थे। मेरा नाम आदित्य कुमार, झकास भारत सर जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।